ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 447 और 447 पेज पर ऊपर से 9 नंबर की पंक्ति है। बीच में आया है तासु ही अचेतनम प्रधानम स्वतंत्रम जगतः कारणम उपनिबध्यते। ठीक है, तो बात यह चल रही है कि द्वितीय अध्याय प्रथम पाद और प्रथम पाद का यह प्रथम अधिकरण है। इस अधिकरण का नाम स्मृत्याधिकरणम ऐसा है और इस अधिकरण का विचार विषय वही है जो कि पीछे अध्याय में ब्रह्म में ही सभी श्रुतियों का समन्वय बताया। तो समन्वय के साथ किसी स्मृति का विरोध नहीं आता है, इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। जबकि पूर्व पक्षी कहता है कि पीछे के अध्याय में सर्वज्ञ ब्रह्म जगत का कारण के रूप में आपने जो बताया और उस ब्रह्म तत्व का बोध कराने में ही सभी श्रुति वाक्यों का तात्पर्य है, अर्थात सभी श्रुतियों का समन्वय ब्रह्म में है, ये सब बात जो बताई है वह उचित नहीं है। क्योंकि ऐसा मानने पर होगा क्या, तो सांख्य आदि जो स्मृति है उनको अवकाश नहीं मिलेगा, अर्थात वो निरर्थक हो जाएगी, अप्रमाण हो जाएगी। क्योंकि आप सिद्धांती लोग जगत का कारण आदि के रूप में ब्रह्म का प्रतिपादन कर रहे हो, जबकि कपिल आदि मुनियों ने जगत के प्रति कारण के रूप में प्रधान आदि को बताया है। फिर वो बाधित हो जाएगी। वो बाधित न हो इसलिए परम ऋषि ऐसे जो कपिल मुनि के द्वारा प्रणीत कि जिस स्मृति का ग्रहण शिष्ट लोगों ने भी किया है, स्वीकार किया है, ऐसा शास्त्र स्वरूप जो सांख्य स्मृति है और उस सांख्य स्मृति का अनुसरण करने वाली और भी जो अन्य स्मृति है वो सब स्मृतियां अनवकाश न होवे, निरर्थक न होवे, अप्रमाण न होवे, इसलिए उस स्मृति के अनुसार ही वेद वाक्यों का अर्थ करना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी बोल रहा है। उसी बात को आगे बढ़ा रहा है क्या कि तासु ही अचेतनम इत्यादि पंक्तियों के द्वारा। तो तासु के पूर्व में एक वाक्य लिखते अवतरण के रूप में, तो लिखेंगे सांख्य स्मृति नाम अपि ब्रह्मार्थकत्वम अस्ति। ब्रह्मार्थकत्वम अस्ति इति अविरोधः। इति अविरोधः इति अतः आह तासु इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो सांख्य स्मृति नाम अपि ब्रह्मार्थकत्वम अस्ति इति अविरोध मतलब क्या, कदाचित उस सांख्याचार्य को कोई कहेगा अरे भाई तुम्हारी जो सांख्य स्मृति है वह उसके साथ कोई विरोध नहीं होगा ब्रह्म में समन्वय मानने पर भी, क्योंकि यदि ब्रह्म में समन्वय है और सांख्य स्मृति के लिए आप विरोध बता रहे हो, किंतु आपके सांख्य स्मृति के अनुसार यदि माना जाए तो मनुस्मृति आदि के लिए विरोध होगा, वो भी तो उचित नहीं है। किंतु ब्रह्म में समन्वय मानने पर श्रुति को भी विरोध नहीं आता है और मनु आदि स्मृति को भी विरोध नहीं आता है। फिर सांख्याचार्य बोलेंगे हमारी सांख्य स्मृति के साथ विरोध आएगा, उसका क्या। तब कदाचित उन सांख्याचार्यों को कोई बोलेगा कि जिस प्रकार मनु आदि स्मृति में जगत के प्रति ब्रह्म को ही कारण बताया है, उस प्रकार आपके सांख्य स्मृति में भी ब्रह्मवाद ही बताया है, ऐसा मान लो, तब तो कोई विरोध नहीं आएगा।
वही करे सांख्य स्मृति नाम अपनी ब्रह्मार्थकत्वम अस्ति। सांख्य स्मृतियों में भी ब्रह्मार्थकत्व ब्रह्म प्रतिपादन करने में ही सांख्य स्मृति का तात्पर्य मान लेंगे तो कोई विरोध नहीं होगा सांख्य स्मृति के साथ। ऐसा यदि सांख्याचार्य को कोई बोलेगा तो उसको उत्तर दे रहे सांख्याचार्य लोग तासु इत्यादि पंक्ति से। क्या कहते हो कि तासु ही अचेतनम प्रधानम स्वतंत्रम जगत कारणम उपनिबध्यते। तासु मतलब सांख्य स्मृति में ब्रह्म को ही कारण बताया है, ऐसी बात नहीं है। या आप भ्रम मत कर लो कि जैसे मनुवादी स्मृति में ब्रह्म को ही कारण बताया उस प्रकार सांख्य स्मृति में भी बताया होगा इसलिए विरोध नहीं होगा, ये मत समझो। अपितु सांख्य स्मृति में ब्रह्म कारणवाद नहीं है, अपितु सांख्य स्मृतिकार कपिलादि मुनि जगत के प्रति ब्रह्म को कारण नहीं मानते, अपितु प्रधान को कारण मानते हैं। अतः ब्रह्म के साथ ब्रह्म में समन्वय आप मानोगे तो सांख्य स्मृति में विरोध होगा ही होगा। ये बोल रहे हैं पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, तासु ही अचेतनम प्रधानम, कैसा पढ़ेंगे, ही तासु अचेतनम प्रधानम, आगे सरल है ही, क्योंकि तासु मतलब उन सांख्य स्मृतियों में, सांख्य स्मृति और उसके अनुसरण करने वाली अन्य स्मृतियां वो सब, इसलिए वो वचन तासु अचेतनम प्रधानम, अचेतन जड़, ऐसा जो प्रधान उस प्रधान को ही स्वतंत्रम जगत कारणम, स्वतंत्र रूप से जगत का कारण अचेतन प्रधान ही है, ऐसा उपनिबध्यते अंगीक्रियते, ऐसा वे लोग सांख्याचार्य लोग अंगीकार करते हैं। अतः उस सांख्य स्मृति के साथ तो विरोध होना ही होना है, क्योंकि आप ब्रह्म में समन्वय मान रहे हो, ये बात। फिर आगे चलिए, मन्वादि स्मृतयः तावत, फिर उस सांख्याचार्य को पूछेंगे आप सांख्य स्मृति के साथ विरोध न हो इसलिए इस बात को कह रहे हो कि सांख्य स्मृति के अनुसार श्रुतियों का व्याख्यान करना चाहिए, किंतु सांख्य सिद्धांत के अनुसार यदि श्रुतियों का व्याख्यान करोगे तो मन्वादि स्मृति में विरोध होगा, वो निरर्थक हो जाएगी, उसका क्या। तब वो सांख्याचार्य लोग बोलते हैं क्या कि हमारे सांख्य स्मृति के अनुसार भी यदि श्रुति का व्याख्यान करोगे तो न वेद को विरोध आएगा न मनुवादी स्मृति को भी विरोध आएगा, क्योंकि मनुवादी स्मृति निरर्थक तब होगी जब मनुवादी स्मृति में ब्रह्म कारणवाद के अलावा, तत्व ज्ञान के अलावा और कोई बात कही ही न हो। जैसे कि सांख्य स्मृति में केवल तत्व ज्ञान की ही बात है, अन्य कुछ धर्मादि की बात नहीं है, उस प्रकार यदि मनुवादी स्मृति में होगा तब वो निरर्थक होगी। किंतु मनुवादी स्मृति जिस प्रकार तत्व का प्रतिपादन करती है उस प्रकार धर्म का भी प्रतिपादन करती है, और धर्म का प्रतिपादन करती है तो उसमें वो सावकाश है, अर्थात प्रमाण है। कौन? मनुवादी स्मृतियां। अतः वो निरर्थक नहीं होती है, अप्रमाण नहीं सिद्ध होती है। अतः सीधी बात कि हमारे सांख्य स्मृति और सांख्य स्मृति में धर्म आदि की बात है नहीं है, केवल तत्व की बात है। और जिस तत्व को बता रहे सांख्याचार्य लोग उसमें भी वो सांख्य स्मृति प्रमाण नहीं मानोगे तो वो निरर्थक ही हो जाएगी, निरवकाश हो जाएगी, और बाकी मनुवादी स्मृति तो सावकाश हो ही जाती है। और दो यदि प्राप्त होती सावकाश निरवकाश तो निरवकाश बलवान होता है। अतः हमारे सांख्य स्मृति के अनुसार ही श्रुति का व्याख्यान करना चाहिए, और ऐसा करने पर भी मनुवादी स्मृति में कोई विरोध नहीं आता है। इस बात को कह रहे मनुवादी स्मृतयः तावत् चोदना लक्षणेन अग्निहोत्रादिना धर्मजातेन अपेक्षितम अर्थम समर्पयन्त्यः सावकाशाः भवन्ति। ठीक है, तो मनवादी स्मृतयः, तो ये जो पंक्ति चालू हुई मनवादी स्मृतयः, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, ननु सांख्य स्मृति प्रामाण्याय प्रधानवाद ग्रहे मनवादि स्मृतीनाम अप्रामाण्यम स्यात्,
इति आशंक्य तासाम धर्मे सावकाशत्वात् आशंक्य तासाम धर्मे सावकाशत्वात् प्रामाण्यम स्यात् इति आह मनवादी इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। ननो उन सांख्याचार्यों को पूछेंगे कोई पूर्व पक्षी शंका करने वाले क्या कि ननु सांख्य स्मृति प्रामाण्याय, हे सांख्याचार्य जी महाराज आपकी सांख्य स्मृति प्रमाण हो जाए इसलिए प्रधानवाद ग्रहे, प्रधान ही जगत का कारण है इस प्रकार का मान लेंगे स्वीकार कर लेंगे तो मनवादी स्मृति नाम अप्रामाण्यम स्यात्, तो मनवादी जो स्मृति है जो कि ब्रह्म को कारण बताती है उनमें अप्रामाण्य होगा। इति आशंका, ऐसी कोई शंका करता है तो तब वो सांख्याचार्य को उत्तर देते हैं क्या कि मनुवादी स्मृति अप्रमाण नहीं होगी। सांख्य शास्त्र के अनुसार श्रुति का व्याख्यान करेंगे तो भी क्यों, तासाम मनवादी स्मृति नाम धर्मे सावकाशत्व, धर्म का प्रतिपादन करने में वो मनु आदि स्मृति सावकाश है, प्रमाण है कि नहीं, उनके लिए अवकाश है, अवसर है कथन करने के लिए, व्याख्यान करने के लिए। तासाम धर्मे सावकाशत्वात् प्रामाण्यम स्यात् इति आह, इस बात को ही कह रहे मनवादी पंक्तियों के द्वारा सांख्याचार्य लोग। तो मनवादी स्मृतयः तावत् चोदना लक्षणेन अग्निहोत्रादिना धर्मजातेन अपेक्षितम अर्थम समर्पयन्त्यः सावकाशा भवन्ति। अप्रमाण निरर्थक नहीं होती है मनवादी स्मृतियां। वही देखिए मनवादी स्मृति तावत तब तो मनवादी स्मृतियां तो चोदना लक्षणेन, चोदना प्रेरणा विधि है कि नहीं, विधि स्वरूप जो है विधान करने वाली है अग्निहोत्रादि कर्मों का मनवादी स्मृति। तो चोदना लक्षणेन अग्निहोत्रादिना, चोदना स्वरूप विधि स्वरूप जो अग्निहोत्रादिक है उस अग्निहोत्रादिना धर्म जाते न, अग्निहोत्रादि जो धर्म है कर्म है यागादि उनका प्रतिपादन कर रही है कौन, मनवादी स्मृति। तो धर्म जाते नाम धर्म समूहे न अपेक्षितम अर्थम, जो अपेक्षित अर्थ है उसको मनवादी स्मृति को कथन करने के लिए जो इच्छित अर्थ है उस इच्छित अर्थ को समर्पयन्त्य, समर्पित करती हुई वर्णन करती हुई मनवादी स्मृतियां सावकाशा भवन्ति, प्रमाण हो जाती है, निरर्थक नहीं होती है। ठीक है, तो दोनों काम बन रहा है, हमारी स्मृति भी निरवकाश अप्रमाण नहीं होगी सांख्य स्मृति, और मनवादी स्मृति भी अप्रमाण नहीं होगी। इसलिए हमारे सांख्य स्मृति के अनुसार ही श्रुति का व्याख्यान करो, और श्रुति भी अप्रमाण नहीं होगी कि श्रुति भी धर्म का प्रतिपादन करती ही है, तो सभी बात सुसंगत हो जाती है। अतः सांख्य स्मृति के विरोध, सांख्य स्मृति से विरोध न हो इसलिए ब्रह्म में समन्वय न मानकर जगत के कारण आदि के रूप में प्रधान को ही कारण मानना चाहिए, ऐसा सांख्याचार्य लोग बोल रहे हैं। तो बोलेंगे किस प्रकार मनु आदि स्मृति कर्तव्य कर्म का, धर्म का, यागादिक का प्रतिपादन करती है, वो जरा थोड़ा सा बताओ। तो बता रहे अस्य वर्णस्य अस्मिन् काले अनेन विधानेन उपनयनम ईदृशः च आचारः इत्थं वेदाध्ययनम इत्थं समावर्तनम सह धर्मचारिणी संयोग इति इत्यादि बातों का सबका वर्णन कर रही है मनुवादी स्मृति, अतः निरर्थक नहीं होगी। वही कैसा कैसा अस्य वर्ण से अमुक वर्ण का, इस वर्ण का, अस्मिन काल इस काल में है, हर एक वर्ण के लिए अलग अलग काल बताया है उपनयन आदि का, किसी को 8 साल में, किसी को 10-12 साल में, है कि नहीं, 16 साल में, ऐसा करके बताया है। तो अस्य वर्ण से अमुक वर्ण का अस्मिन काले अमुक काल में अनेन विधानेन अमुक प्रकार के विधान से, पद्धत से, रीति से उपनयन करना चाहिए, ऐसा बताती है मनुवादी स्मृति। और
ईदृश आचार, अस्य वर्ण से ईदृश आचार, अमुक वर्ण का अमुक आचार है, अमुक वर्ण का अमुक आचार है, आचार विचार व्यवहार ऐसा करना चाहिए, इसने ये काम करना चाहिए, उसने ये काम करना चाहिए, ऐसा सब बता रही है कौन? मनवादी स्मृतियां। ईदृश आचार और इत्थम वेदाध्ययनम, इस वर्ण ने, इस व्यक्ति ने अमुक प्रकार का, इस प्रकार का वेदाध्ययन करना चाहिए। और इत्थम समावर्तनम, इस प्रकार से समावर्तन करना चाहिए। समावर्तन करना चाहिए मतलब क्या? इस प्रकार से गृहस्थाश्रम आदि स्वीकारना चाहिए, ऐसा इस प्रकार से समावर्तनम। समावर्तन क्या है उसकी व्याख्या चाहे तो लिख लीजिए। वेदाध्ययनानंतरम गारस्त्याधिकार प्रयोजकम, गारस्त्याधिकार प्रयोजकम कर्मध्वंसः, कर्मध्वंसः समावर्तनम। ठीक, देखो भाई, वेदाध्ययन हो जाने के बाद गारस्थ्याधिकार, गृहस्थाश्रम स्वीकारने के लिए जो अधिकार बताने वाले कर्म है, वेदाध्ययन होना चाहिए, वेद का ज्ञान होना चाहिए, अमुक होना चाहिए, तमुक होना चाहिए, उन सभी कर्मों का ध्वंस, समाप्ति, यही है समावर्तन। ठीक है ना, अर्थ समझ में आया? वेदाध्ययन होने के बाद गृहस्थाश्रम स्वीकार करने के लिए अधिकार देने वाले जो भी कर्म है, उन सभी कर्म पूरे हो जाना, समाप्त हो जाना, यही है क्या? समावर्तन। थोड़े में कहना हो तो गृहस्थाश्रम में प्रवेश आदि, ये समावर्तन। तो समावर्तनम। और भाई सहचारिणी संयोग, सहचारिणी मतलब अपने पत्नी के साथ किस प्रकार संयोग अर्थात व्यवहार करे, इन सभी बातों का विचार बताया है किसने? मनवादी स्मृतियों ने। अतः वो निरर्थक नहीं होगी। कब? प्रधान आदि को जगत का कारण मानेंगे तो भी, है कि नहीं? क्योंकि उनको बताने के लिए कुछ विषय तो है ना मनवादी स्मृति को, तो कहाँ निरर्थक हो रही है वो? अप्रमाण कहाँ हो रही है? नहीं हो रही है, ये कह रहे सांख्याचार्य लोग। और क्या भाई, और क्या बताती वो मनवादी स्मृतियां? तब दे रहे आगे, तथा पुरुषार्थांच वर्णाश्रम धर्मान नाना विधान विदधति। ठीक है, तथा पुरुषार्थान च, एक शब्द जोड़कर, नाना विधान पीछे, वर्णाश्रम धर्मान आगे, विदधति, ये कई शब्दों आगे पीछे। तथा पुरुषार्थान च आगे, नाना विधान वर्णाश्रम धर्मान विदधति। उसी प्रकार पुरुषार्थ, चार पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उनका भी प्रतिपादन करती है वो। और नाना प्रकार के जो वर्ण आश्रम के धर्म हैं, उनका भी विधान करती है। अतः वो मनवादी स्मृतियां निरर्थक नहीं होगी। और उनके अनुसार ब्रह्म का प्रतिपादन मानेंगे तो हमारी स्मृति तो पूरी निरर्थक हो जाएगी। अतः देखो भाई, आपको कौन सा उचित लगता है, न्यायोचित लगता है? ये कह रहे सांख्याचार्य लोग। आगे चलिए, न एवं कपिलादि स्मृति नाम अनुष्ठेय विषय अवकाश अस्ति। अब कदाचित वेदांती प्रश्न करेंगे सांख्याचार्यों को, क्या कि जिस प्रकार तुम कह रहे हो कि प्रधान को कारण मानने पर मनुवादी स्मृति निरर्थक नहीं होती है, उस प्रकार हम भी कहेंगे ब्रह्म को कारण मानने पर भी तुम्हारी सांख्य स्मृति भी निरर्थक नहीं होगी। क्योंकि जैसी मनुवादी स्मृति अन्य बातों का विचार करती, बताती है, उपदेश करती है धर्म आदि का, उस प्रकार तुम्हारी सांख्य स्मृति भी अन्य धर्म का उपदेश करती ही होगी। फिर उसके लिए भी तो अवकाश है, प्रतिपादन के लिए विषय है, तो कहाँ निरर्थक होगी? ब्रह्म में समन्वय मानने पर भी। ऐसा कोई पूछेंगे, बोलेंगे किसको? सांख्याचार्य को। तो सांख्याचार्य लोग बोलते हैं नहीं नहीं, हमारी सांख्य स्मृति तत्व ज्ञान के अलावा और कुछ बताती ही नहीं है। जैसे मनुस्मृति और भी अर्थ बताती है, और भी विषय बताती है, ऐसा नहीं है। यदि मनुस्मृति की तरह हमारी सांख्य स्मृति भी तत्व ज्ञान के साथ साथ
अन्य धर्मों का भी उपदेश करती, तब आपकी बात हम मान लेते, कोई बात नहीं। तत्व ज्ञान के बारे में नहीं मान रहे सांख्य स्मृति को, किंतु अन्य तो बात है सांख्य स्मृति को प्रतिपादन करने के लिए। किंतु दिक्कत हमको ये आती है कि सांख्य स्मृति में तत्व ज्ञान के अलावा और किसी चीज का उपदेश ही नहीं है, और जिस तत्व ज्ञान में वो बता रही, तत्व ज्ञान को बता रही है, उसमें भी वो आप उसको निरर्थक मानेंगे, प्रमाण नहीं मानेंगे, तब तो पूरी तरह से निरर्थक हो जाएगी, अप्रमाण हो जाएगी कौन? सांख्य स्मृति। अतः भाई हमारी बात मानो, इतने बड़े हमारे कपिलाचार्य महाराज, उन्होंने ये सब लिखा है, वो अप्रमाण तो नहीं होना चाहिए। अतः हमको सलाह देते हैं क्या कि श्रुति का अर्थ सांख्य स्मृति के अनुसार करो, ब्रह्म में समन्वय मत मानो। ये सलाह दे रहे कौन? सांख्याचार्य लोग। पंक्ति देखिए, न एवं कपिलादि स्मृति नाम अनुष्ठेये विषये अवकाश अस्ति, न का अन्वय अस्ति के साथ, किंतु एक वाक्य अवतरण के रूप में लिखेंगे न एवं के पहले। तर्हि सांख्यादि स्मृति नाम अपि, सांख्यादि स्मृति नाम अपि धर्मे तात्पर्येण, धर्मे तात्पर्येण प्रामाण्यम अस्तु, प्रामाण्यम अस्तु, अर्धविराम, तत्वं तु ब्रह्म एव, ब्रह्म एव इति अविरोधः, इति अविरोधः, इति अतः आह, इति अतः आह नैवम इति। ठीक है, देखो भैया, तर्हि सांख्य स्मृति नाम अपि, सांख्य स्मृति का भी धर्म में तात्पर्य मान लो, धर्मे तात्पर्य न, धर्म में तात्पर्य होने से प्रामाण्य वस्तु प्रामाण्य मान लो। ऐसा कोई बोलेगा सांख्याचार्य को? तत्वम तो ब्रह्म है, किंतु तत्व तो ब्रह्म ही है, तब तो काम बन जाएगा, इसलिए विरोध नहीं होगा, अविरोध। ऐसा यदि कोई बोलता है तो उसका उसको उत्तर देते हैं सांख्याचार्य लोग क्या? न एवं, न करने बाद में एवं, एवं मतलब मनुवादि स्मृतियां जैसे धर्म को भी बताती उस प्रकार एवं कपिलादि स्मृति नाम, कपिलादि स्मृतियों का अनुष्ठेये विषये अवकाश न अस्ति। अनुष्ठेये विषये मतलब, अनुष्ठेये विषय का अर्थ लिखिए, अनुष्ठेये विषये इस मतलब कर्तव्य कर्म विषये, कर्तव्य कर्म विषये हो गया ना। अवकाश न अस्ति, अवकाश, अवकाश का अर्थ लिखिए सार्थकता न अस्ति, अवकाश मतलब सार्थकता, सार्थकत्व, सार्थकता नास्ति। मनु आदि स्मृति की तरह कपिलादि स्मृति का अनुष्ठेय विषय, कर्तव्य कर्मादि विषय में अवकाश अर्थात सार्थकता नहीं है, है कि नहीं? इसलिए वो तो अप्रमाण हो ही जाएगी यदि ब्रह्म में समन्वय मानेंगे तब। ठीक, चलिए आगे। फिर क्या बताती है आपकी सांख्य स्मृति? तो वो दे रहे आगे की पंक्तियों में, मूल में, मोक्ष साधनम एव ही सम्यक दर्शनम अधिकृत्य ताहा प्रणीताः। ठीक है ना, थोड़ा अन्वय करते हैं। ही पीछे मोक्ष साधनम, तो आगे जाकर थोड़ा सम्यक दर्शनम, पीछे एव, आगे अधिकृत्य ताहा प्रणीताः। अब देखिए ही, क्योंकि मोक्ष का साधन जो सम्यक दर्शन, मोक्ष का साधन कौन है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन क्या चीज है?
सम्यक दर्शनम शब्द का अर्थ लिखिए विवेक ज्ञानम। सांख्याचार्य के यहाँ मोक्ष का साधन सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन मतलब विवेक ज्ञान है। देखो भाई, ही क्योंकि मोक्ष साधनम सम्यक दर्शनम एवं, मोक्ष का साधन जो सम्यक दर्शन अर्थात विवेक ज्ञान, उस विवेक ज्ञान को ही अधिकृत्य, अधिकृत्य शब्द का अर्थ लिखिए उद्देश्य या निमित्तीकृत्य, उद्देश्य, उस उद्देश्य से ही, अधिकृत्य नाम उद्देश्य, ताः प्रणीताः, हो गया ना। देखो भाई, ताः प्रणीताः, ताः बराबर है, सांख्यादि स्मृतयः, प्रणीताः लिखिताः, लिखी गई है। सांख्यादि स्मृतियां जो है, सांख्य स्मृति और उसके अनुसार करने वाली स्मृतियां वो किस लिए लिखी गई है? मोक्ष का साधन जो सम्यक दर्शन अर्थात विवेक ज्ञान, उसके उद्देश्य से ही लिखी गई है। अर्थात उसको ही बताती है, केवल तत्व ज्ञान विवेक ज्ञान को, और किसी धर्म को उपदेश नहीं करती है ये बात। ताहा प्रणीताः हो गया इतना। आगे चलिए मूल में, यदि तत्र अपि अनवकाशा स्युः अनर्थक्यम एव आसाम प्रसज्जेत। ठीक है ना। यदि तत्रापि, तत्रापि, हाँ तत्रापि का अर्थ लिखिए, तत्रापि बराबर तत्व प्रतिपादने अपि, तत्व प्रतिपादने अपि, हो गया ना। देखो भैया, यदि तत्रापि वो तत्व का ही प्रतिपादन करती है और उसमें भी अनवकाशास्यु, यदि उसको अवकाश नहीं मानेंगे, प्रमाण नहीं मानेंगे, तो क्या होगा? अनर्थक्यम एव आसाम प्रसज्जेत। अनर्थक्यम एव आसाम, आसाम सांख्यादि स्मृति नाम, अनर्थक्यम एव प्रसज्जेत, अनर्थकता ही हो जाएगी, है कि नहीं? इसलिए क्या करना चाहिए फिर? तब आगे बता रहे, तस्मात् तत् अविरोधेन वेदांताः व्याख्यातव्याः। ठीक है ना। तस्मात्, तस्मात् के पूर्व में एक वाक्य अवतरण, तत्वे विकल्पन अनुपपत्तेः, तत्वे विकल्पन अनुपपत्तेः, अनुपपत्तेः निरवकाश स्मृत्यनुसारेण, निरवकाश स्मृत्यनुसारेण श्रुति व्याख्यानम उचितम, श्रुति व्याख्यानम उचितम। अर्धविराम। सावकाश निरवकाशयोः, सावकाश निरवकाशयोः निरवकाशम बलीयः, निरवकाशम बलीयः इति न्यायात्, इति न्यायात्, इति आह तस्मात् इति, इति आह तस्मात् इति। ठीक है। देखो भाई अर्थ, तत्वे विकल्पन अनुपपत्ति, तत्व के बारे में विकल्प नहीं होता है, तत्व तत्व ही होता है। इदम इत्थम, ऐसा ही, ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा, इस प्रकार का विकल्प तत्व के बारे में होता नहीं है। तत्वे विकल्पन अनुपत्ति, विकल्प नहीं होता है। इसलिए नहीं कह सकते कि हाँ ठीक है, ब्रह्म को भी मान लो कारण, प्रधान को भी मान लो, ये भी हो सकता है, ब्रह्म में भी समन्वय मानेंगे, प्रधान में भी मानेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो तत्वे विकल्पन अनुपत्ति, तत्व में विकल्प न होने के कारण निरवकाश स्मृति अनुसारे न, तो दो स्मृति भाई, मनुस्मृति सांख्य स्मृति, सावकाश कौन, निरवकाश कौन? तो मनुवादी स्मृति सावकाश है और सांख्य स्मृति निरवकाश है। तो निरवकाश स्मृति जो सांख्य स्मृति, उसके अनुसार ही श्रुति व्याख्यान उचितम, श्रुति का व्याख्यान करना चाहिए। क्योंकि एक नियम है क्या,
सावकाश और निरवकाश एकत्र प्राप्त होते हैं तो वहां पर बलवान माना जाता है किसको? निरवकाश को। सावकाश निरवकाशयो हो निरवकाशम बलीय, निरवकाश बलवान होता है। इति न्यायात, ऐसा न्याय होने से कह रहे अब तस्मात् इत्यादि से, तस्मात् इसलिए तत् अविरोधेन, तत् सांख्य स्मृति अविरोधेन, सांख्य स्मृति के साथ विरोध न होवे इस रूप से ही वेदांता व्याख्यातव्या। वेदांता उपनिषद, उपनिषद वाक्य, उपनिषद का व्याख्यान उसी प्रकार करना चाहिए। ये कह दिया पूर्व पक्षियों ने, सांख्याचार्य लोगों ने। हो गया, आगे चलिए। कथम पुनः इक्षत्यादिभ्यः हेतुभ्यः ब्रह्म एव सर्वज्ञं जगत कारणमिति अवधारितः श्रुत्यर्थः स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगेन पुनः आक्षिप्यते। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है कथम पुनः इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। आक्षेप कौंस में लिखिए सांख्य शास्त्रम प्रति, सांख्य शास्त्रम प्रति सिद्धांतिनः आक्षेप। सिद्धांतिनः आक्षेप। ठीक है, सांख्य शास्त्र के प्रति सिद्धांतियों का आक्षेप क्या है? तो कथम पुनः इत्यादि पंक्ति जो पढ़ी है आक्षिप्यते तक एक वाक्य, तो शब्दों का थोड़ा अन्वय कर लेंगे। तो कैसा पढ़ेंगे? कथम को छोड़कर आगे पुनः इक्षित्यादिभ्यः हेतुभ्यः, एक शब्द छोड़कर आगे सर्वज्ञाम, पीछे ब्रह्म एव, आगे जगतः कारणम इति अवधारितः श्रुत्यर्थः स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगेन। फिर शुरू का ये शब्द कथम, आगे पुनः आक्षिप्यते। ठीक, देखो भाई, तो पुनः इक्षित्यादिभ्य हेतुभ्य, पीछे के अधिक पिछले अध्याय में इक्षति, इक्षण वगैरह इत्यादि हेतुओं के द्वारा इस बात का निर्णय हो चुका है। कौन? कि सर्वज्ञम ब्रह्म एव जगत कारणम, सर्वज्ञ ऐसा ब्रह्म ही जगत का क्या है? कारण है। क्योंकि जगत को उत्पन्न करने के पहले उसने इक्षण किया, और इक्षण कौन कर सकता है? चेतन, जड़ नहीं कर सकता। प्रधान जड़ है, उसमें इक्षण संभव नहीं है। अतः प्रधान जगत का कारण नहीं है, अपितु सर्वज्ञ ब्रह्म ही जगत का कारण है। इस बात का अवधारण, निर्धारण, निर्णय पीछे के अध्याय में हो चुका है। और ऐसा होने पर भी कैसा पुनः आक्षेप कर रहे सांख्याचार्य लोग कि हमारे स्मृति को अनवकाश दोष आएगा, इसलिए हमारे स्मृति के अनुसार ही तुम श्रुति का व्याख्यान करो। यह आक्षेप कैसा कर रहे? लगी पंक्ति देखो भाई, पुनः इक्षित्यादिभ्य हेतुभ्य सर्वज्ञम ब्रह्म एव जगत कारणमिति अवधारित, निर्णित, निर्णय कर चुके हैं, है कि नहीं? तो अवधारित श्रुत्यर्थ, निश्चित बताया हुआ जो श्रुति का अर्थ है वो स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगे न, स्मृति, सांख्य स्मृति में अनवकाश होगा ऐसा दोष बताकर, दिखाकर कथम पुनः आक्षिप्यते, कैसा आक्षेप कर रहे हो, ये बात। और दूसरी बात क्या होती है? जबकि श्रुति और स्मृति का विरोध आता है तो श्रुति के द्वारा बाधित हो जाती है, अप्रमाणित हो जाती है कौन? स्मृति। ऐसा होते हुए भी उस स्मृति, जो सांख्य स्मृति, उसको अनवकाश दोष दिखाकर कैसा पुनः आक्षेप कर रहे हो? अर्थात आक्षेप करना उचित नहीं है, यह अभिप्राय। ठीक है, तब आगे चलिए, ये हुआ। फिर आगे भवेत अयम अनाक्षेप इत्यादि के ऊपर लिखिए समाधानम।
समाधानम। चाहे तो कौन उसमें लिख सकते हैं सांख्य उत्तरम ददाति। सांख्य उत्तरम ददाति, सांख्य लोग समाधान कर रहे हैं ऊपर के आक्षेप का। ये समाधान सांख्याचार्यों का है। क्या बोलते हैं सांख्याचार्य लोग, तो बता रहे भगवान भाष्यकार। देखो भाई, भवेत अयम अनाक्षेप स्वतंत्र प्रज्ञानाम परतंत्र प्रज्ञा तु प्रायेण जनाः स्वातंत्र्येण श्रुत्यर्थम अवधारयितुम अशक्नुवन्तः प्रख्यात प्रणेतृकासु स्मृतिषु अवलंबेरन। एक एक बात को देखेंगे। तो भवेत अयम अनाक्षेप इत्यादि पंक्ति जो चालू हुई है भवेत, उसके पूर्व में एक वाक्य स्वतंत्र प्रज्ञानाम परतंत्र प्रज्ञानाम वा, परतंत्र प्रज्ञानाम वा यथोक्त आक्षेपानुपपत्ति, यथोक्त आक्षेपानुपपत्ति इति विकल्प्य आद्यम अंगीकरोति, आद्यम अंगीकरोति भवेत इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते स्वतंत्र प्रज्ञा वाले, एक होते परतंत्र प्रज्ञा वाले। तो स्वतंत्र प्रज्ञानाम परतंत्र प्रज्ञानाम वा यथोक्त आक्षेपानुपपत्ति इति विकल्प कर रहे हैं कि यह जो आक्षेप की अनुपपत्ति आप बोल रहे हो, क्योंकि अभी पीछे का क्या कथम आक्षेप्यते, कैसा आक्षेप कर रहे, अर्थात आक्षेप करना उचित नहीं है। किंतु आक्षेप करना उचित नहीं है उस प्रकार का, अभी जो ऊपर बताया कि हमारी स्मृति के अनुसार श्रुति का अर्थ करो, इस प्रकार का आक्षेप करना उचित नहीं है। किंतु किनको उचित नहीं है आक्षेप करना? स्वतंत्र प्रज्ञा वाले लोगों को आक्षेप करना उचित नहीं है, या परतंत्र प्रज्ञा वाले परतंत्र बुद्धि वाले लोगों को यह आक्षेप करना, आक्षेप की अनुपत्ति है, आक्षेप करना उचित नहीं है, ऐसा विकल्प करके तब आद्यम अंगीकरोति। यदि कहते हैं कि स्वतंत्र प्रज्ञा वाले जो लोग हैं उनको यह आक्षेप करना उचित नहीं है, तो उसका अंगीकार कर लेते हैं। क्या कि भवेत अयम अनाक्षेप स्वतंत्र प्रज्ञानाम, स्वतंत्र प्रज्ञानाम अयम अनाक्षेप भवेत। स्वतंत्र प्रज्ञा वाले जो लोग हैं उनके लिए तो यह आक्षेप करना उचित नहीं है। आक्षेप है ही नहीं, ये जो आक्षेप किया है कि नहीं ऊपर, तो आक्षेप करना उनके लिए उचित नहीं, अर्थ वो नहीं करेंगे। कौन नहीं करेंगे आक्षेप? स्वतंत्र प्रज्ञा वाले लोग। किंतु परतंत्र प्रज्ञा वाले तो आक्षेप करेंगे ही, अतः उनके द्वारा आक्षेप होना उचित ही है। किनके द्वारा? परतंत्र प्रज्ञा वाले द्वारा। स्वतंत्र प्रज्ञा वाले द्वारा आक्षेप होना उचित नहीं है, वह ठीक है। क्योंकि पीछे क्या कहा, कथम आक्षेप, कैसा आक्षेप करना उचित नहीं है। किंतु किनके लिए आक्षेप करना उचित नहीं है? स्वतंत्र प्रज्ञा वाले जो है उनका वो आक्षेप है भी नहीं है और वो करेंगे भी नहीं। किंतु परतंत्र प्रज्ञा वाले जो है वो जरूर उस प्रकार का आक्षेप करेंगे और उनका आक्षेप करना उचित भी है। इस बात को समझना है। कैसे? देखिए, स्वतंत्र प्रज्ञा नाम अयम अनाक्षेप भवेत। किंतु स्वतंत्र प्रज्ञा और परतंत्र प्रज्ञा ये क्या चीज है? इन शब्दों का अर्थ जब समझ में आएगा तब ये बात पूरी ख्याल में आएगी। तो स्वतंत्र प्रज्ञा नाम, इसके ऊपर एक वाक्य लिखेंगे, उसका अर्थ बताते हैं। स्मृति अपेक्षा अंतरेण, स्मृति अपेक्षा अंतरेण पौर्वापर्यालोचनया,
पौर्वा पर्यालोचनया श्रुतिवशात एव तदर्थ प्रतिपत्ति सामर्थ्यम स्वतंत्र प्रज्ञत्वम पूर्ण विराम न ही तान प्रति स्मृति अवष्टम्भेन आक्षेप्तुम युक्तम अर्धविराम श्रुत्या एव तेषां तदर्थ प्रतिपत्तेः उपपत्तेः इत्यर्थः। उपपत्तेः इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ स्वतंत्र प्रज्ञा मतलब क्या है, तो देखो भाई स्मृति अपेक्षा अंतरेण, स्मृति की अपेक्षा किए बिना, पौर्वा पर्यलोचनया, उस श्रुति में पूर्व में क्या कहा, पर में क्या कहा, बीच में क्या कहा, इनका चिंतन करने से ही श्रुतिवशात, श्रुति के ही आधार पर, श्रुतिवशात, श्रुति से ही, श्रुतिवशात एव तदर्थ प्रतिपत्ति सामर्थ्यम, उस श्रुति का विचार करने से ही उसके अर्थ की प्रतिपत्ति अर्थात ज्ञान होने का सामर्थ्य जिनमें है, उनको कहेंगे क्या, स्वतंत्र प्रज्ञा। मतलब श्रुति का वेद का अर्थ, इसका मतलब यह नहीं कि गुरु से नहीं पढ़ेंगे, गुरु से पढ़ेंगे, अर्थ समझ लेंगे, वो बात ठीक है, किंतु श्रुति वाक्यों का अर्थ करने के लिए किसी स्मृति का आधार नहीं लेंगे। हम स्मृति में ऐसा कहा है तो वो तो गलत नहीं कहेंगे, उनके अनुसार नहीं फिर अर्थ होना चाहिए, ऐसा अर्थ, ऐसा क्या अपेक्षा नहीं करेंगे। जो लोग केवल श्रुति में चीज देखेंगे, पीछे में ऐसा बताया, आगे में ऐसा बताया, ऐसा बताया, उन्होंने ऐसा कहा, फिर इस प्रकार का अर्थ होगा, इस प्रकार का चिंतन करके जो श्रुति का अर्थ करते हैं उनको कहेंगे क्या, स्वतंत्र प्रज्ञा। फिर वो आक्षेप करेंगे ही नहीं, वो थोड़ी कहेंगे कि नहीं नहीं कपिल स्मृति ने ऐसा कहा इसलिए ऐसा ही अर्थ करो, क्योंकि उसका आधार ले ही नहीं रहे वो। तो स्वतंत्र प्रज्ञा वाले जो लोग हैं उनके लिए तो यह आक्षेप करना उचित नहीं है और वो करेंगे भी नहीं, किंतु परतंत्र प्रज्ञा वाले आक्षेप कर रहे तो ठीक है भाई, उनका तो आक्षेप, उनके द्वारा आक्षेप होना उचित ही है, तो कोई बात नहीं, करने दो उनको आक्षेप, पुनः आक्षेप करना उचित नहीं था किंतु कर रहे तो करने दो, उसका खंडन हम करेंगे, ऐसा आचार्य भगवान का अभिप्राय। लगे पंक्ति, देखो भाई स्मृति अपेक्षा अंतरेण पौर्वा पर्यलोचनया श्रुतिवशात एव, श्रुति के आधार पर ही तदर्थ प्रतिपत्ति सामर्थ्यम, उस श्रुति के अर्थ का ज्ञान होने का सामर्थ्य जिनमें है उनको कहेंगे स्वतंत्र प्रज्ञत्वम। ठीक है, नहीं तान प्रति स्मृति अवष्टम्भेन आक्षेप्तुम युक्तम, है कि नहीं, तान प्रति स्मृति अवष्टम्भेन, स्मृति का आधार लेकर आक्षेप्तुम न युक्तम, वो आक्षेप करना उनका उचित नहीं है और करेंगे भी नहीं। क्यों, श्रुत्या एव तेषां तदर्थ प्रतिपत्तेः उपपत्तेः, श्रुति के द्वारा ही उनको उन श्रुति के अर्थ की उपपत्ति हो जाती है। लग गया, चलिए मूल में, तो भवेत अयम अनाक्षेप स्वतंत्र प्रज्ञा नाम, है कि नहीं, और आगे परतंत्र प्रज्ञा तू, तो परतंत्र प्रज्ञा इसके पीछे लिखिए अवतरण द्वितीयम प्रति आ, दूसरे विकल्प के बारे में बोल रहे हैं आप। परतंत्र प्रज्ञा शब्द आया ना भाष्य में, उसके पूर्व में अवतरण द्वितीयम प्रति आ परतंत्र इति। ठीक है जी, तात्पर्य क्या हुआ, मतलब दो विकल्प किए था ना,
स्वतंत्र प्रज्ञा के लिए आक्षेप करना उचित नहीं है या परतंत्र प्रज्ञा के लिए आक्षेप करना उचित नहीं है, तो पहले तो स्वीकार कर लिया स्वतंत्र प्रज्ञा वालों के लिए आक्षेप करना उचित नहीं है, वो आक्षेप नहीं कर रहे, उनके लिए अनुचित है आक्षेप। किंतु परतंत्र प्रज्ञा वालों के लिए तो यह आक्षेप उचित ही है, उनके लिए आक्षेप करना अनुचित नहीं है। ये बात परतंत्र प्रज्ञा तु प्रायेण जनाः स्वातंत्रेण श्रुत्यर्थम अवधारयितुम अशक्नुवन्तः प्रख्यात प्रणेतृकासु स्मृतिषु अवलंबेरन। ठीक है, तो कैसा देखिए, सरल है, जैसे कि तू, थोड़ा सा अन्वय एक शब्द के बाद, तू प्रायेण जनाः, पीछे आइए, परतंत्र प्रज्ञाः, फिर आगे स्वातंत्रेण, आगे सरल है, तू परंतु प्रायेण, प्रायः बहुत करके, जनः लोग, परतंत्र प्रज्ञा, परतंत्र प्रज्ञा वाले ही होते हैं अधिकतर, इसलिए स्वातंत्रेण श्रुत्यर्थम अवधारयितुम, स्वतंत्र रूप से श्रुति के अर्थ का अवधारण करने के लिए, निर्णय करने के लिए, निश्चित करने के लिए अशक्नुवंत, समर्थ नहीं होते हैं। फिर वो आधार लेते किनका, प्रख्यात प्रणेतृकासु स्मृतिषु अवलंबेरन। प्रख्यात मतलब प्रसिद्ध व्यक्ति के द्वारा जो प्रणीत लिखी गई है, कौन, स्मृति, उस स्मृति का वो क्या करते हैं, अवलंबन करते, आधार लेते हैं और उनके आधार पर वेद वाक्य का अर्थ करना चाहते हैं। अतः उनका तो आक्षेप होना उचित है परतंत्र प्रज्ञा वालों का, क्योंकि वो कहेंगे भाई हम तो हमारे मन से अर्थ नहीं कर सकते, हमारे पूर्वाचार्य कौन, कपिल आदि, उन्होंने ऐसा कहा है, प्रधान को कारण बताया है, अतः उसी के अनुसार वेद का अर्थ होना चाहिए, नहीं तो हमारे कपिल आदि मुनियों की स्मृति क्या हो जाएगी, निरर्थक हो जाएगी। अतः इस प्रकार से उनका आक्षेप होना उचित है जो परतंत्र प्रज्ञा वाले हैं। ठीक है, फिर आगे कह रहे तद्बलेन चशुत्यर्थम प्रतिपित्सेरन, तद्बलेन, हाँ, स्मृति आदि बलेन, सांख्य स्मृति आदि, उसके बल पर, उसके आधार पर श्रुत्यर्थम प्रतिपित्सेरन, श्रुति अर्थ का वो क्या जानना चाहते हैं, तो श्रुत्यर्थम प्रतिपित्सेरन जो शब्द है ना, उस पर एक वाक्य लिखते हैं, उपचरिताम, कौंस में लिखिए गौनाम, कौंस बंद, श्रुत्यर्थम इति एवं प्रतिपद्येरन, इति एवं प्रतिपद्येरन, कौंस में लिखिए ज्ञातुम एशिष्यन्ति, ज्ञातुम एशिष्यन्ति इत्यर्थः, कौंस बंद, देखो भाई अर्थ, मूल में क्या लिखा है, तद्बलेन श्रुत्यर्थम प्रतिपित्सेरन, तद्बलेन स्मृति के बल पर श्रुति के अर्थ को प्रतिपित्सेरन, अर्थात एक गौण हो गया, मुख्य हो गया, एक मुख्य हुआ, तो गौण कौन हुआ फिर, श्रुत्यर्थ, क्योंकि श्रुति का अर्थ कर रहे वो किसके आधार पर, स्मृति के आधार पर, तो स्मृति का अर्थ उनके मत में मुख्य हुआ और श्रुति का अर्थ गौण हुआ। ठीक है ना, तो उपचरितम गौणम श्रुत्यर्थम, श्रुति अर्थ को गौण समझकर, है कि नहीं, श्रुत्यर्थम उपचरितम श्रुत्यर्थम इति एवं, इस प्रकार से प्रतिपद्येरन, इस प्रकार से वो जानना चाहेंगे, प्रतिपित्सेरन, प्रतिपद्येरन, ठीक है ना, ये कह दिया, प्रतिपित्सेरन का अर्थ प्रतिपद्येरन, जानना चाहेंगे, लगा इतना। और ऐसा होने के कारण क्या होगा फिर, तब करे अस्मत् कृते च व्याख्याने न विश्वस्यु, तो ये तो पंक्ति अस्मत् कृते इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए, अवतरण, श्रुतीनाम उपचरितार्थ प्रतिपित्सा,
उपचरितार्थ प्रतिपित्सा न युक्ता, उपचरितार्थ प्रतिपित्सा न युक्ता। अर्थ दे रहा, मुख्ये अर्थे तासाम शक्ति तात्पर्ययोः व्याख्यातत्वात् इति आशंक्य आह अस्मत्कृते इति। हो गया ना? देखो भैया अर्थ। तो पीछे के वाक्य में क्या कहा कि स्मृति के बल पर श्रुति का अर्थ जानना चाहते हो लोग। अर्थ श्रुति का अर्थ गौण हो जाता है, उपचरित हो जाता है। इस पर कोई बोलेगा क्या कि जो आपको टिप्पणी में लिख के दिया अवतरण में, श्रुति नाम उपचरितार्थ प्रतिपित्सा न युक्ता। श्रुतियों का है कि नहीं, उपचरितार्थ प्रतिपित्सा, उपचरित गौण रूप से अर्थ का प्रतिपादन करना युक्त नहीं है। कि श्रुति गौण रूप से अर्थ को बता रही है, ब्रह्म को बता रही है, यह कहना तो ठीक नहीं है। क्यों? कि मुख्य अर्थे ब्रह्म रूप अर्थ में ही तासाम शक्ति तात्पर्य हो, उन सभी श्रुतियों की शक्ति और तात्पर्य मुख्य अर्थ में ही है। इस बात का व्याख्यान कर चुके हैं। अतः गौण अर्थ उन श्रुतियों का मानना ये उचित नहीं। ऐसा यदि कोई पूछेगा आचार्य जी को, तब कह रहे क्या करे, अस्मत्कृते व्याख्याने न विश्वस्यु, हमारे द्वारा किए गए व्याख्यान में वो लोग विश्वास नहीं करते हैं। लग गया जी? जो कि परतंत्र प्रज्ञा वाले हैं, स्मृति के आधार पर श्रुति का अर्थ करना चाहते हैं। भले श्रुति का अर्थ गौण भी हो जाए तो भी वो मान लेते हैं, किंतु हमने जो बात बताई है कि श्रुति का अर्थ ब्रह्म में ही मुख्य है, उसमें ही उसका तात्पर्य है, वो हमारे व्याख्यान को मानते नहीं, विश्वास नहीं रखते। क्यों नहीं विश्वास रखते? और एक हेतु दे रहे आगे पंक्ति के पहले, अस्मत्कृते च व्याख्याने न विश्वस्यु, हमारे किए गए व्याख्यान में वो विश्वास करते नहीं है। क्यों? बहुमाना स्मृतिनाम प्रणेतृषु, स्मृतिनाम प्रणेतृषु बहुमाना, स्मृति को लिखने वाले जो कपिलादि है उनके प्रति उनका बहुमान है, बहुत आदर है कि नहीं? जो इस प्रकार से आक्षेप कर रहे हैं ना और श्रुति के अर्थों को गौण मान रहे हैं, है कि नहीं, उनका स्मृति लिखने वाले जो कपिल आदि उनके प्रति बहुत आदर, बहुत श्रद्धा होने के कारण वे लोग हमारे व्याख्यान में विश्वास करते नहीं है। ठीक है, फिर आगे चलिए। कपिल प्रभृति नाम च आर्षम ज्ञानम अप्रतिहतम स्मर्यते। ठीक है ना जी? तो ये जो पंक्ति है कपिल प्रभृति इत्यादि, उसके पूर्व में भी एक छोटा वाक्य, अस्मदादिषु इव, अस्मदादिषु इव तेषु अपि बहुमान अनुपपत्तिम आशंक्य, बहुमान अनुपपत्तिम आशंक्य आह कपिल प्रभृति इत्यादि। ठीक है, देखो भाई, कदाचित कोई कहेगा कि भाई अस्मदादिषु, हम लोगों में, वेदांतियों में, आचार्य व्यास आदि, इसमें जैसा उनका बहुमान नहीं है परतंत्र प्रज्ञा वालों का, है कि नहीं? अस्मदादिषु इव तेष्वपि, तेष्वपि, हाँ, कपिलादिषु अपि, कपिल इत्यादि के प्रति भी बहुमान की अनुपत्ति, बहुमान नहीं होगा। ऐसा कोई बोलेगा तो नहीं नहीं, उन लोगों का तो कपिल आदि के प्रति अत्यंत आदर है। क्यों? उसका कारण कपिल प्रभृति नाम च आर्षम ज्ञानम अप्रतिहतम स्मर्यते। कपिल आदियों का जो ज्ञान है वो कैसा ज्ञान है? आर्षम और अप्रतिहत है, ऐसा स्मृति बताती है। और उसके आधार पर उन लोगों का उनके प्रति ही बहुमान है, बहु आदर है कपिल आदियों के प्रति, हमारे प्रति नहीं है।
तो कपिल प्रभृति नाम च आर्षम, आर्षम मतलब कैसा, आर्षम ज्ञानम, तो उस पर उसका अर्थ लिखिए। आर्षम ज्ञानम बराबर वैदिकम अतीन्द्रियम वा ज्ञानम, अतीन्द्रियम वा ज्ञानम, ठीक है ना। और अप्रतिहत शब्द आया है, अप्रतिहतम, उसका भी अर्थ लिखिए, अप्रतिहतम अविनाशी, अविनाशी, ठीक है ना। देखो भाई अर्थ कपिल, मूल पंक्ति में आइए, कपिल प्रवृत्ति नाम च, कपिल प्रवृत्तियों का, कपिल इत्यादियों का आर्ष अर्थात वैदिक किंवा अतीन्द्रिय ज्ञान है और अप्रतिहत अविनाशी ज्ञान है, ऐसा स्मृति बताती है। अतः उनके प्रति उनका याद आदर है। और केवल स्मृति बताती है ऐसी नहीं, ऐसी बात नहीं, तो श्रुति का भी वो प्रमाण देते हैं। श्रुतिश्च भवति, क्या श्रुति है, तो श्रुति दे रहे हैं, ऋषिम प्रसूतम कपिलम यस्तमग्रे ज्ञानैर्बिभर्ति जायमानम च पश्येत इति, ये श्रुति है, श्वेताश्वेतर उपनिषद 5:2। तो श्रुति का प्रमाण दे रहे, कैसे, ऋषिम प्रसूतम कपिलम, थोड़ा अन्वय करेंगे, यह कपिलम क्या गया है ना, यह एक शब्द छोड़कर आगे अग्रे, फिर एक शब्द छोड़कर और आगे जायमानम च, फिर पीछे आइए कपिलम, उसके पीछे ऋषिम प्रसूताम, थोड़ा आगे ज्ञानैहि बिभर्ति, पीछे तम, अंतिम में पश्येत इति। ठीक, अर्थ देखिए भाई, फिर बाद में अर्थ लिखा भी देंगे। तो यह अग्रे, जिसने अग्रे सृष्टि के आरंभ काल में, अग्रे जायमानम उत्पन्न होने वाले कपिल ऋषि को, है कि नहीं, ऐसे कपिल ऋषि उत्पन्न हुए पहले, फिर वो उसके बाद प्रसूतम उत्पन्न होने के बाद स्थिति काल में क्या ज्ञान ही विवर्ती, उसको ज्ञान दिया जिसने, है कि नहीं, सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न होने वाले कपिल आदियों को जिसने स्थिति काल में ज्ञान से देखकर पुष्ट किया, तम ऐसे उस परमेश्वर को पश्चित जाने, साक्षात्कार कर ले। तो यहां पर तात्पर्य उन लोगों का इतना अंश में वो प्रमाण लेते हैं, क्या, कपिलम, तो कपिल ऋषि को ज्ञान दिया, सबसे पहले उत्पन्न हुए, अतः उनका ज्ञान अप्रतिहत है, अविनाशी है। श्रुति भी बता रही है, अतः उनका ही वो अनुसरण करने वाले हैं, उनका ही, उनको ही आदर देने वाले हैं। अतः भगवान भाष्यकार कहते हैं कि हमारे व्याख्यान में उनका विश्वास नहीं है। ठीक है, तो ये जो श्रुति है ना, उस श्रुति का अर्थ थोड़ा सा लिख लेते हैं। यह प्रतीक, यह बराबर परमेश्वर, आगे तावत अग्रे, अग्रे प्रतीक है, अग्रे बराबर सर्गादौ, सर्गादौ जायमानम, जायमानम कपिल नामानम ऋषिम, कपिल नामानम ऋषिम, आगे प्रसूतम प्रतीक, प्रसूतम बराबर उत्पन्नम, बराबर स्थिति काले, स्थिति काले भूत भविष्यत, भूत भविष्यत वर्तमानार्थ ज्ञानैहि, भूत भविष्यत वर्तमानार्थ ज्ञानैहि बिभर्ति, विभर्ति प्रतीक है, विभर्ति बराबर पुष्णाति, पुष्णाति
फिर प्रतीक तम बराबर ईश्वरम पश्येत, ईश्वरम पश्येत इत्यर्थ। ठीक, देखो भाई अर्थ, यह परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने अग्रे सर्गा के आरंभ में उत्पन्न होने वाले कपिल नाम के ऋषि को प्रसूत उत्पन्न होने के बाद अर्थात स्थिति काल में भूत भविष्यत और वर्तमान सभी अर्थों का ज्ञान देकर उस ज्ञान के द्वारा विभर्ति पुष्ट किया, तम ईश्वरम पश्येत, उस ईश्वर को जाने। कहने का तात्पर्य कपिल मुनि जो है वो सर्वज्ञ है, क्योंकि उनको भूत भविष्य वर्तमान सब चीज का क्या है, ज्ञान है, ऐसा श्रुति बता रही है। अतः उस कपिल आदियों के प्रति उन लोगों का बहुत आदर है, अतः वो कहेंगे क्या, उनके द्वारा किया गया आक्षेप उचित ही है, ये बात। आइए फिर मूल में, पश्येत इति आगे, तस्मात् न एषां मतम अयथार्थम शक्यम संभावयितुम, थोड़ा अन्वय, तस्मात् एषां मतम अयथार्थम, आगे संभावयितुम न शक्यम। इसलिए आक्षेप करने वाले लोग बोलते हैं कि इसलिए कि एषाम, इन कपिल आदियों का मत अयथार्थम संभावितुम न शक्यम, उनका मत अयथार्थ है, ऐसा कहना संभव नहीं है ना, ये कहते हैं। दूसरी बात, सांख्याचार्य आदि जो लोग बताते हैं ना, वो केवल प्रमाण देकर नहीं बताते, युक्ति से भी बताते हैं, अतः उनका ही मानना उचित है, ऐसा वो बोलते हैं सांख्यानुयायी लोग। क्या, तर्कावष्टम्बेन च एते अर्थम प्रतिष्ठापयन्ति, कैसा पढ़ेंगे, च एते तर्कावष्टम्बेन अर्थम प्रतिष्ठापयन्ति, और ये सांख्याचार्य लोग, कपिलादि मुनि लोग क्या जी, तर्कावष्टम्बेन, तर्क का आधार लेकर, तर्क के माध्यम से भी अर्थ का प्रतिपादन करते हैं, स्थापना करते हैं। तस्मात् अपि, इसलिए भी, स्मृति बलेन वेदांतः व्याख्येयाः इति पुनः आक्षेप, इसलिए स्मृति के आधार पर ही वेदांतों का अर्थात उपनिषद वाक्यों का व्याख्यान करना चाहिए, इसलिए पुनः वो आक्षेप करते हैं। बीच में क्या कहा था, कैसा पुनः आक्षेप कर रहे भाई, तो आक्षेप करना उचित नहीं है, किंतु स्वतंत्र प्रज्ञा वालों के लिए आक्षेप करना उचित नहीं है, किंतु परतंत्र प्रज्ञा वाले तो आक्षेप करेंगी, उनका आक्षेप करना उचित ही है। अतः उन्होंने पुनः आक्षेप किया, क्या आक्षेप किया कि स्मृति के आधार पर ही वेदांत की, उपनिषदों की, उपनिषद मंत्रों की व्याख्या करनी चाहिए, इस प्रकार का पुनः वो क्या करते हैं, आक्षेप करते हैं। ये उनका आक्षेप हो गया, लग गया जी। फिर आगे अब सिद्धांती उत्तर देंगे इन सभी पूर्व पक्षियों के मत को, तो तस्य समाधि इत्यादि पंक्तियों से, किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकरा